छठ महापर्व का त्यौहार हमारे देश में कब से मनाया जाता है, आप लोगों के बीच छठ प्रसंग के माध्यम से एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। स्वयंभू मुनि के पुत्र का नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत बचपन से ही ईश्वरीय भक्त थे। स्वयंभू मुनि जी ने अपने पुत्र प्रियव्रत से शादी करने को कहा, परंतु प्रियव्रत शादी करने से मना कर दिए। ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत शादी करने को राजी हुए और प्रियव्रत की शादी मालिनी नाम की एक सुंदर कन्या से हुई। प्रियव्रत राजा थे। शादी के 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हुआ। संतान न होने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। एक दिन मालिनी ने अपने पति प्रियव्रत से बोली, हे पतिदेव, एक संतान के अभाव में मेरा गोद सुना है और ये महल किस काम का जिस घर में कोई संतान न हो। सुन लागेला बिना लाल के गोदिया, सुन लागेला बिना लाल के भवनवा। हे पतिदेव, एक संतान के अभाव में, एक लाल के अभाव में मेरा गोद सुना है और ये महल किस काम का जिस महल के अंदर कोई संतान न हो, कोई लाल न हो। इतना बात सुनकर प्रियव्रत राजा ने ऋषि मुनियों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति हेतु अपने राजमहल के अंदर यज्ञ करवाए। यज्ञ संपन्न होने के बाद मालिनी को पुत्र प्राप्त होने का सौभाग्य मिला और 9 महीने के अंदर मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, वो भी मरे हुए पुत्र। मरे हुए पुत्र को देखकर पति पत्नी बहुत दुखी हुए और बिलख बिलख करके रोने लगे। हाय विधाता, हमने आपके साथ क्या बिगाड़ा था जो आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं। एक संतान नहीं था, वो पहला दुख, और दूसरा संतान होने के बाद ये दूसरा दुख, वो भी मरे हुए पुत्र। पति पत्नी बिलख बिलख करके रोने लगे। अपने मृतक पुत्र को कफन में लपेटकर प्रियव्रत राजा श्मशान घाट जाते हैं और वहाँ गड्ढा खोदकर मरे हुए पुत्र को गड्ढे में डाल देते हैं। उसी वक्त आवाज़ आती है, राजा रुको, राजा रुको, राजा रुको। और छठ मैया श्मशान घाट पर प्रकट होती है। पीछे मुड़कर प्रियव्रत जब देखते हैं तो पूछते हैं, आप कौन? छठ मैया ने कहा, मैं छठ मैया हूँ, आपके मृतक पुत्र को मैं जिंदा कर दूंगी। आप जाओ पूरे गांव में मेरी पूजा करने का ढिंढोरा पिटवाओ। प्रियव्रत राजा अपने राज में आए और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिए, डुगडुगी पिटवा दिए और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और छठ मैया का पूजा करने के लिए श्मशान भूमि पर पूरे गांव के लोग गए। छठ मैया प्रियव्रत के पुत्र को रथ में बैठाकर अपने साथ ले जाती है। छठ मैया का एक ऐसा त्यौहार है, छठ महापर्व का एक ऐसा त्यौहार है जिस पूजा में डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ दिया जाता है और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ मैया प्रियव्रत के पुत्र को
अपने रथ पर बैठाकर साथ ले जाती है और कहती है कि मैं दूसरे दिन आप लोगों को दर्शन दूंगी। और इसी प्रकार नदी, पोखर, तालाब, गंगा में खड़े होकर हमारी पूजा करना। पूरे गांव के लोग नदी, पोखर, तालाब जो भी जगह मिला वहाँ पर छठ मैया का पूजा करने के लिए लोग गए। छठ मैया वहाँ आती है और उसी वक्त सूर्योदय होता है, सूर्य देवता भी प्रकट होते हैं। सूर्य देवता इतने लोगों को अपनी पूजा पाठ देकर बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर गांव के लोग कहने लगे, हे सूर्य देवता, हम आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। इतना बात सुनकर सूर्य देवता गांव वालों पर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मैं इस पुत्र को अपने सूर्य की रोशनी से जलाकर भस्म कर दूंगा। छठ मैया हाथ जोड़कर सूर्य भैया से बोलने लगी, हे भैया, ऐसा मत करो, मैंने वचन दे रखा है प्रिय व्रत को कि आपके मृतक पुत्र को जिंदा कर दूंगी। तो छठ महापर्व की एक ऐसी पूजा है जिस पूजा में डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को दूसरे दिन अर्घ दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले छठ मैया की पूजा होती है, लेकिन अर्घ सूर्य भगवान को दिया जाता है। छठ मैया का पूजा करने से बांझिन को पुत्र की प्राप्ति, अंधे को आँख, कोढ़ी को काया, निर्धन को माया की प्राप्ति होती है। प्रिय व्रत अपने पुत्र का नाम सुव्रत रखे और खुशी खुशी अपने राज महल में आए। तब से हमारे हिंदुस्तान में, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा करने की परंपरा की शुरुआत हुई। और आज तो छठ महापर्व पूरे भारत एवं विदेशों में भी लोग बड़ी धूमधाम से मनाने लगे। जो छठ मैया का पूजा पाठ विधि विधान से करता है, उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, अंधों को आँख मिलता है, कोढ़ी को काया मिलता है, निर्धन को माया मिलता है, बांझिन को संतान मिलता है। इस प्रकार छठ मैया की कृपा से सब लोग खुशहाल रहते हैं। प्रेम से बोल दी छठ मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। आप लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान।